जय माता दी। माता रानी की पूजा से जाने अपने घर पर जादू टोना और किसी के द्वारा किए गए टोटके के बारे में। यदि आपके घर पर टोने टोटके का असर है तो ये असर केवल माता रानी की पूजा और माता रानी के आशीर्वाद से ही टल सकता है। माता रानी की पूजा में इतनी शक्ति होती है कि यदि आप माता रानी की पूजा लगातार करती है तो आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति दोबारा हावी नहीं हो सकती। आज हम आपको बताएंगे कि यदि कोई आपके घर पर या घर के किसी सदस्य पर टोना टोटका कर देता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और उससे बचने के लिए उपाय जो आपको घर पर खुद ही करना है। सबसे पहले हम घर वालों पर टोना टोटका के असर को जानते हैं। अगर आपके घर पर या घर के किसी सदस्य पर किसी ने जादू टोना किया हुआ है या टोटका किया हुआ है, या आपके घर में से किसी सदस्य को किसी बाहर के आदमी ने अपने वश में कर रखा है, तो इसका सबसे पहला लक्षण यह है कि आपके घर में अचानक से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, या तो आपकी आपके पति के साथ लड़ाई होगी या फिर आपकी सास के साथ लड़ाई होगी, जो कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपकी सास या आपके पति आपके घर वालों को भला बुरा बोलने लगते हैं, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। आपकी सास या आपका पति ज्यादा देर घर पर नहीं रुकते हैं। वो ज्यादातर घर से बाहर रहने लग जाते हैं। घर पर केवल काम से ही आते हैं। और जब घर आते हैं तभी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। आपको अचानक से गुस्सा आ जाता है और आप अपने आप पर काबू नहीं कर पाती है और जो मन में आए वो अपनी सास या पति को सुना देती है। कभी कभी आपको मरने या मारने की सनक लग जाती है। कभी आपको लगता है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूं, या आपको लगता है कि घर में से कोई घर छोड़कर चला जाए। आपको लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेली पड़ गई है। आपको हर छोटी सी बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है, आप चिड़चिड़ी रहने लगती है। आपका आपके घर में मन नहीं लगता, आपका मन कहीं घर से दूर जाने को करता है। ये सब लक्षण यदि आपके घर में है तो आपके घर पर बुरा साया है। आप चिंता मत करें, माता रानी की इस पूजा से बुरे असर को जड़ से खत्म कीजिए। आपको खुद इसके लिए क्या करना है आइए जानते हैं। आप शादीशुदा महिला है, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। आप अगर माता रानी की भगत है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल जो उपाय हम बताएंगे बस उसके करते ही आप माता रानी की कृपा से तुरंत जादू टोने और टोटके से मुक्त हो जाएंगी। चलिए माता रानी की भगतों, हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। ये उपाय एक दिन में ही पूरा हो जाएगा और शाम तक आपको इसका असर भी दिख जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने किसी देवर को अपने साथ इस काम में मिलाए। देवर, मामा का लड़का या बुआ का लड़का ही होना चाहिए। उससे आप मदद मांगे कि हमारे घर में लड़ाई चल रही है, उसको दूर करने में मेरी मदद करे। माता रानी की कृपा से आपके देवर आपकी बात तुरंत मान जाएंगे। अब आप दोनों देवर भाभी सुबह को माता रानी की पूजा करें और फिर आप लाल साड़ी बांध ले और अपने सब श्रृंगार कर ले। और माता के भी वही श्रृंगार कर दे। अब आप आपके पति और सास का नाम लिखकर माता के चरणों में रख दे। अब आप दोनों देवर भाभी को पूरे दिन उपवास रखना है। फिर आप दोनों को दोपहर को माता रानी की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आप दोनों माता रानी को खीर का भोग लगा दे। फिर 4 बजे के आसपास आप दिन की तीसरी पूजा दोनों मिलकर करें।
और माता रानी के सामने बोले कि हे माता रानी, हम आपके बच्चे हैं, हम जिस भी मुसीबत में हैं और हम पर जो भी बुरी नज़र है या बुरा असर है उसको हमसे दूर कर दो। मैं और मेरा देवर आपके सामने मदद की भीख मांगते हैं। हे माता रानी, मैं अपने देवर की कोई एक इच्छा जो भी मेरा देवर बोलेगा वो पूरी कर दूंगी। आप मेरी इच्छा पूरी कर दो, मेरे और मेरे पति या घर पर जो बुरा असर है उसको अभी जड़ से खत्म कर दो। और फिर आप माता रानी के सामने अपने देवर से एक इच्छा बोलने के लिए कहे। जो भी आपका देवर आपसे मांगे उसकी वह इच्छा पूरी कर दे। उनकी इच्छा पूरी करना जरूरी है क्योंकि आपने माता रानी के सामने वचन लिया है। अब शाम को आप दोनों आलू पूरी के साथ अपना व्रत खोल ले। इसके बाद आप अगली सुबह ही अपने आप में तथा अपने घर में अलग ही माहौल महसूस करेंगी। फिर आप अकेली अगले दिन मंदिर में पूजा करके आए और माता रानी का धन्यवाद करें। ये उपाय करने के बाद आपके घर से बुरा असर खत्म हो जाएगा। और यदि बुरा असर नहीं भी है तो इस पूजा के बाद कभी भी आपके घर में नहीं आएगा। माता रानी आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे और आप ऐसे ही सदा माता के चरणों में लगी रहे। अब आप बिल्कुल अभी माता रानी का ये उपाय शुरू कीजिए और प्रेम से बोलिए, जय माता दी।